नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों, मानसून की अक्षय रेखा गंगा के मैदानी भागों की ओर पहुंच चुकी है और मौसम में परिवर्तन आना अब शुरू हो जाएगा गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर। 22 जुलाई के दिन देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर भी झमाझम बारिश होने की आशंका है। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखा जा सकता है। कई भागों पर मानसूनी हवाएं थोड़ी सी कमजोर पड़ सकती हैं, जैसे कि गुजरात, राजस्थान के अधिकांश भागों पर 22 जुलाई के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है। 23 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 23 जुलाई के दिन आप सभी लोग देख सकते हैं कि बारिश की इंटेंसिटी और बारिश की तीव्रता गंगा के मैदानी भागों पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं का प्रभाव है वो सीधे तौर पर उत्तर भारत के मैदानी भागों पर देखा जा रहा है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी मौसम काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। हालांकि कुछ ही भाग ऐसे हैं जिन भागों पर बारिश पूरी तरीके से कम हो चुकी है। गुजरात, राजस्थान के एक बड़े हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी मोटी परत वाले बादलों के कारण मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 23 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 जुलाई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के भागों पर निरंतर दोस्तों मानसूनी हवाएं तेजी से सक्रिय होकर पहुंच रही हैं और जो बंगाल की खाड़ी में वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है उसका भी अच्छा खासा प्रभाव दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर देखा जा सकता है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर सभी भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। अभी तक गंगा के मैदानी भागों पर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन 24 जुलाई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और कुछ इसी प्रकार का मौसम गुजरात, राजस्थान के भागों पर रहने की संभावना है। मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर भारी बारिश हो सकती है। 25 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो 25 जुलाई के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में था वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ पूर्वी भारत की तरफ पहुंच चुका है। इसके चलते ये देखने को मिलेगा कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर भीषण बारिश हो सकती है। लगभग 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश तेज आंधी तूफान के साथ देखने को मिलेगी और लगातार ये मोटी परत वाले बादल उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश दे सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं और दोस्तों गुजरात, राजस्थान के क्षेत्रों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। 26 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 26 जुलाई के दिन देखिए मानसून की ट्रफ लाइन मध्य भारत की तरफ आ चुकी है। उत्तर भारत का जो मैदानी हिस्सा है यहाँ पर बारिश की संभावनाओं में कमी आने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के अधिकांश भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। कुछ भागों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है और निरंतर दक्षिण भारत के जो मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उत्तर मराठवाड़ा के क्षेत्र हैं इन भागों पर भी झमाझम बारिश होने की आशंका है। कोंकण, गोवा, कोस्टल एरिया के भागों पर मौसम साफ रहेगा। 27 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 27 जुलाई के दिन दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर भी
बारिश की संभावनाओं में कमी आ सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। और कुछ इसी प्रकार का मौसम आप लोगों को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर देखा जाएगा। इन भागों पर मौसम साफ है। अभी तक गुजरात, राजस्थान के भागों पर मौसम साफ था, लेकिन वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के कारण गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर दोस्तों भारी बारिश होने की आशंका बन सकती है। दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्सों पर भी मुख्य रूप से मौसम साफ नजर आ रहा है। 27 जुलाई के दिन 28 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 जुलाई के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में मेजर परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। मानसून की ट्रफ लाइन उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों की तरफ पहुंच चुकी है और जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम था वो भी मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों पर सक्रिय है, जिसके चलते ये देखने को मिलेगा कि भारी से बहुत भारी बारिश पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम पूर्वी भारत के भागों पर रहेगा। मानसून की ट्रफ लाइन का पूर्वी सिरा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन क्षेत्रों की तरफ से होकर गुजर रहा है। तो इन भागों पर भी मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका 28 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। दक्षिण भारत की तरफ मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं है। दक्षिण भारत की तरफ मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका बनी हुई है दोस्तों 28 जुलाई के दिन। 29 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आने की आशंका है। एक तरफ दक्षिण भारत की तरफ मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ चुकी है और मानसून भी कमजोर है, जिसके चलते दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। लेकिन उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं व्यापक रूप से तेजी से होकर पहुंच रही हैं, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन सभी भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश लगभग दोस्तों 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है और पहाड़ी भागों पर भी भीषण बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती है। पूर्वी भारत की तरफ दोस्तों एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर बना हुआ है। 30 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 30 जुलाई के दिन आप लोगों को मैं मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूँ। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों पर तो गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र है और पूर्वी भारत के राज्यों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर देखा जाएगा। इन भागों पर तेज बारिश होने की आशंका है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भारी बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश 30 जुलाई के दिन देखने को मिल सकती है। 31 जुलाई के मौसम के बारे में बात करते हैं दोस्तों। 31 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 31 जुलाई के दिन मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि बारिश की संभावनाओं में कमी आ रही है। पहाड़ी भागों पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की तीव्रता में कमी है, फिर भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश की तरफ है, इसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी भागों पर कंटिन्यू मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका 31 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। दोस्तों आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।